मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार के साथ साथ आज छठ का महापर्व पूरी दुनिया में आस्था, भक्ति और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन है, जिसमें सिर्फ भगवान भास्कर ही साक्षात प्रत्येक दिन प्रत्येक प्राणियों को दर्शन देते हैं। आप सभी को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के अनेक सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है स्वांग रचने की कला। इस कला को बहुरूपिया कला के नाम से जाना जाता है। आज के समय में बहुरूपिया शब्द को निगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन वास्तव में बहुरूपिया अद्भुत प्रतिभाशाली संपन्न व्यक्ति होता है। एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग पात्रों का हूबहू स्वांग रचकर सीमित साधनों में पात्र के अनुरूप वेशभूषा और बोली और विषय के अनुसार अपने हाव भावों का मनोरंजक प्रदर्शन ही एक बहुरूपिये का चरित्र चित्रण करता है। ऐसे कलाकारों का अभिनय इतना स्वाभाविक होता है कि असली और नकली में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन आज नाट्य मंच से अलग राजनीति के मंच पर भी बहुरूपिये पाए जाते हैं, और इन राजनीतिक बहुरूपियों के सामने कहीं न कहीं नाट्य मंच के बहुरूपिया कलाकार पानी मांगते दिखाई देते हैं। इन्हीं राजनीतिक बहुरूपियों में एक नाम है अरविंद केजरीवाल का। अन्ना के अनशन, धरना और आंदोलन की कोख से राजनीति के तारनहार श्री अरविंद केजरीवाल का एक नई तरह की राजनीति करने के लिए पुनर्जन्म हुआ है। पहले ये सरकारी सेवा में थे, जहां उनकी महत्वाकांक्षाओं पर ऑफिस की घड़ी का लगाम टिक टिक करता रहता था। फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार, जन लोकपाल के मुद्दे और चुनावी च्यवनप्राश बांटकर अरविंद केजरीवाल सरकारी कर्मचारी से सरकार बन गए। तो जब से यह राजनीतिज्ञ बने हैं, इनका पूरा व्यक्तित्व बदल गया है। इनकी चाल सर्प के समान होती है। जैसे सांप कभी सीधा नहीं चलता, उसकी चाल बदलते रहती है, ठीक उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल भी वक्तव्य बदलते रहते हैं, और चुनाव के समय इनकी चाल के साथ इनका चरित्र भी बदल जाता है। एक कहावत है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो केजरीवाल जहां जाते हैं वहां की बोली बोलते हैं। झूठ बोलने और ड्रामा करने में अरविंद केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। झूठ बोलना तो इनका मौलिक अधिकार है। यहां तक कि ये झूठ की फसल उगाते हैं, झूठ की फसल काटते हैं, झूठ पकाते हैं और झूठ ही खाते हैं। झूठ बोलने की इनकी महारत सच को भी अचंभित कर जाती है। गुजरात में चुनाव है, जहां वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि गुजरात भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे की प्रयोगशाला रही है, और हिंदुत्व को लेकर भाजपा सभी दलों से आगे है। तो जिस दिन से वो गुजरात गए हैं, अपने मायावी तर्कस से लगातार वो हिंदुत्व का तीर चला रहे हैं। गुजरात में कभी वह भगवान हनुमान के कट्टर भक्त बन जाते हैं, तो कभी मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ है बोलकर खुद को भगवान कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, इनके हिसाब से भगवान ने इन्हें कंस के औलादों और आसुरी शक्तियों के दमन करने के लिए भेजा है। अब छद्म हिंदूवादी कालनेमी अगर आसुरी शक्तियों के दमन की बात करे तो वहां हास्य नहीं व्यंग उत्पन्न होता है। खैर, लोगों ने तो इनके जन्मदिन का भी पोस्टमार्टम कर इनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। एक समय वे अयोध्या में विवादित स्थल पर अस्पताल बनाने की बात करते थे। कहते थे कि मैं IIT खड़गपुर की दिन हूं, अगर केवल मंदिर बने होते तो मैं इंजीनियर नहीं होता। आज गुजरात चुनाव में अयोध्या भी उनके एजेंडे में है, और वो बुजुर्गों को अयोध्या तीर्थ यात्रा कराने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन करते समय केजरीवाल ने अपनी नानी का हवाला देते हुए कहा था कि मस्जिद को तोड़कर जो मंदिर बन रहा है उसमें भगवान राम नहीं रह सकते। तो भाई, पिछले साल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आप कौन से अस्पताल का दर्शन करने अयोध्या गए थे? केजरीवाल कहते फिर रहे थे कि अगर आप सब मंदिर और मस्जिदों में उलझे रहेंगे तो आपके बच्चे कभी इंजीनियर नहीं बनेंगे, वो मंदिर के पुजारी बन जाएंगे।
उस समय राम मंदिर का विरोध करने वाले केजरीवाल आज दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में अयोध्या दर्शन कराने का ऐलान करते हैं। तो अपने ही वक्तव्यों में इतना विरोधाभास केवल केजरीवाल ही ला सकते हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नोटों पर लक्ष्मी और गणेश के चित्र को लगाने की मांग करके एक नए विवाद को जन्म दिया है, या यूं कहें कि एक निरर्थक विमर्श को लाने का प्रयास किया है। बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह बात रखी और इस पर उनकी दलील सुनिए कि कहते हैं कि देश में समृद्धि लाने के लिए जरूरी है कि करेंसी के जरिए देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले। केजरीवाल की यह मांग भारतीय राजनीति में हो रही मुद्दों की कमी और कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के बौद्धिक यथार्थ को दर्शाती है। यह केजरीवाल जैसे अर्थशास्त्री ही कह सकते हैं कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश छापने से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। यह बचकाना मांग न तो संविधान के भावना के अनुरूप है और न ही प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए अच्छा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धार्मिक रूप से किसी तरह का झुकाव और केवल दिखावा और राजनीति करने के लिए धार्मिक चिन्हों का प्रदर्शन करना अनुचित है। हो सके इससे अन्य धर्मों के लोगों को भी अपनी अनुचित मांग रखने का अवसर मिले। तो सवाल उठता है कि जो अरविंद केजरीवाल दिवाली की रात पटाखे जलाने पर 6 महीने की जेल भेजने की धमकी दे रहे थे, जिनके मंत्री खुलेआम हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, जिनके मंत्री लोगों को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की शपथ दिलवाते हैं, वो अरविंद केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रहे हैं? क्यों वो भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश की चित्र लगाने की मांग कर रहे हैं? क्योंकि उनके सामने गुजरात का चुनाव। आपने उन्हें पंजाब चुनाव के समय ऐसा अनर्गल प्रलाप करते नहीं सुना होगा। गुजरात में ना तो वह दलितों की बात कर रहे हैं, ना तो अल्पसंख्यकों की। वो तो यहाँ सोमनाथ जा रहे हैं तो कभी द्वारिकाधीश, कभी हनुमान बन रहे हैं तो कभी कृष्ण। अरविंद केजरीवाल गुजरात में हिंदू कार्य के जरिए भाजपा के हिंदुत्व के साथ मुकाबला कर रहे हैं। असल में केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू देवी देवताओं पर बयान देकर जो गलती की, उसका खामियाजा केजरीवाल को गुजरात में भुगतना पड़ रहा है। राजेंद्र पाल गौतम का जो वीडियो सामने आया था, जिसमें वह ब्रह्मा विष्णु महेश समेत अन्य देवी देवताओं का कभी पूजा नहीं करने की शपथ दिलाते दिखाई दे रहे थे, भाजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने वह वीडियो गुजरात के लोगों को खूब दिखाया और इसे गुजरात चुनाव में कहीं ना कहीं मुद्दा भी बना दिया। गुजरात के कई शहरों में केजरीवाल के पोस्टर लगा दिए गए, जहां वो जालीदार टोपी पहने दिखाई देते हैं और पोस्टरों में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं। और गुजरात जैसे राज्य में हिंदू विरोधी की छवि किसी भी नेता के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। केजरीवाल को लगा कि उनकी छवि हिंदू विरोधी वाली बनने लगी है और ऐसे में उनकी पार्टी को गुजरात में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में केजरीवाल ने नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर छापने की मांग कर हिंदू नसों को टटोलने का काम किया। अब केजरीवाल की देखा देखी बिहार के राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने कहा कि भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जननायक कर्पूरी ठाकुर की फोटो छपनी चाहिए। और इस पर उनका तर्क सुनिए। उनका मानना है कि लालू जी जब रेल मंत्री बने तो घाटे में जा रही रेल को उन्होंने मुनाफे में ला दिया और भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव की फोटो करेंसी पर लगाई जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारतीय नोटों पर गांधी जी की भी फोटो रहे और जहां खाली स्थान है वहां लालू जी और कर्पूरी जी की तस्वीर लगाई जाए। इससे बिहार के अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और रुपया भी मजबूत होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन आप सोचिए कि यह सुनने में कितना हास्यास्पद लगता है। आज राजनीति और चाटुकारिता ने राष्ट्रीय विमर्श को इतना छोटा कर दिया है कि अब धीरे धीरे लोकहित के मुद्दे गौण हो रहे हैं
राजनीति में वोट के लिए लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, कृष्ण और राम जैसे देवी देवताओं का इस्तेमाल हो रहा है। यह सबको पता है कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने से रुपए की कीमत बढ़ने वाली नहीं है और ना ही इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। यह तो महज एक प्रहसन है जिसे अरविंद केजरीवाल ने चुनावी तीर के रूप में चलाया जाए। ऐसे अनर्गल प्रलाप ना तो राजनीति के लिए ठीक है और ना ही देश के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।